स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। 20 जून 2026 शनिवार के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी कर दी। सभी लगभग देश के सभी किसान भाइयों के खातों में लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। और ऐसे में लेकिन बहुत से किसान भाई रह गए जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची। तो कहीं इस बार ऐसा ना हो कि 24वीं किस्त की राशि जारी हो जाए और आपके खाते में राशि ना पहुंचे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। 24वीं किस्त पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। उससे पहले किसान भाइयों को बहुत जरूरी काम करवाने हैं। ऐसे काम है जो करवाने बहुत ही जरूरी है। अगर आपने वो काम नहीं करवाए तो हो सकता है कि आपके खाते में 24वीं किस्त की राशि ना आ पाए और उसके बाद आपको बेचैनियां, आपको उत्सुकताएं हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी कर दी और हमारे खाते में नहीं आए। तो इसलिए आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। वो कौन से जरूरी काम है जिसे करवाने बेहद जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपके खाते में 23वीं किस्त की राशि तो आई है, हो सकता है लेकिन 24वीं किस्त की राशि ना आ पाए। बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। चलिए बिना किसी उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो अपडेट बता दूं कि 24वीं किस्त से पहले वो कौन से काम करवाने हैं जो कि काफी जरूरी है। और अगर वो न काम नहीं आपने करवाए तो 24वीं किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आएगी, हम कह सकते हैं। 24वीं किस्त से पहले किसानों को झटका 2-2 हजार रुपए के लिए ये आईडी जरूरी। किसानों को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त से पहले झटका लगा है क्योंकि खाद और योजना के नए लाभ के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। और देश के करोड़ों किसान इस समय पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार से पहले किसानों को एक बड़ा झटका लगा है। खाद लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी दिखानी पड़ रही है। कई राज्यों में सरकारी खाद की दुकानों में खाद के लिए किसानों को फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी फार्मर आईडी जरूरी है। यूपी सरकार ने मई में कहा था कि खाद केवल उन्हीं किसानों को बेची जाएगी जिनके पास वैध किसान आईडी होगी। यह उनके जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर होगा। सरकार ने असामाजिक तत्वों द्वारा सब्सिडी वाली खाद का खेती बाड़ी से अलग व्यवसायिक गतिविधियों में दुरुपयोग किए जाने की चिंता जताई है। यानी कि फार्मर आईडी बहुत जरूरी हो गया। खाद भी अगर आपको लेना है तो खाद के लिए भी फार्मर आईडी जरूरी है। और खाद के लिए फार्मर आईडी या फिर जमीन से जुड़े कागजात तो जरूरी हैं। इसके अलावा पीएम किसान योजना के लिए भी फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। बिना फार्मर आईडी के आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर फार्मर आईडी बनाने का प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। आप सभी अपना फार्मर आईडी जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि अगली 24वीं किस्त आने वाली किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आ पाए। ये बहुत बड़ी अपडेट है। अभी भी 1 महीने का समय है आपके पास। और फार्मर आईडी बनेगी कैसे, सबसे बड़ा सवाल आपके सभी के मन में यही आ रहा होगा। तो चलिए हम वो भी बताते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा। तो किसान आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक एग्री स्टेट किसान रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाना होगा। अगर मान लीजिए जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के किसान है, तो आपको upfr.agristate.gov.in/farmer-registry.up पर जाना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ आपको कहाँ पर जाना है, किस वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको करना। अब आप भी इस वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे, अब वहां पर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आप जान लीजिए। इसके बाद आपको किसान फार्मर टैब पर क्लिक करना होगा। नया यूजर अकाउंट बनाए पर क्लिक करना होगा। केवाईसी पूरी करने के लिए अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें। अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करें। अपनी निजी जानकारी भरें या वेरीफाई करें और अपनी जमीन के सर्वे प्लॉट का रिकॉर्ड जोड़ें। वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करें। मंजूरी मिलने के बाद अपना डिजिटल किसान आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। सब कुछ सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जानकारी ले सकते हैं। और अब जानते हैं कि आप सभी के मन में
यह प्रश्न होगा कि हमने आपको सारी जानकारियां दे दी और 24वीं किस्त पर अपडेट तो दिया ही नहीं, 24वीं किस्त कब आएगी, तो रुकिए उस पर भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर या फिर नवंबर में आ सकती है। हालांकि अभी सरकार की ओर से 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के आने के बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। अभी तक आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, क्योंकि अभी जून महीने में ही किस्त की राशि जारी हुई है, तो अभी 2 महीने हुए हैं। तो आप सभी, उससे पहले आप सभी फार्मर आईडी जरूर बनवा लीजिएगा अपने नजदीकी। यदि आप ऑनलाइन अपने खुद से नहीं कर सकते तो नजदीकी किसी भी ऑनलाइन के दुकानों पर, आपके आसपास में तो ऐसी दुकानें होंगी जहां पर फोटो को स्टेट की दुकानें हो गई, या फिर ऑनलाइन जो फॉर्म भरते होंगे, उन दुकानों पर जाकर के आप सिर्फ ये बोलिए कि हमें फार्मर आईडी बनवाना बहुत जरूरी है, फार्मर आईडी बनवाना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वहां पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, पात्रता क्या है, सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आप जो है जितना जल्दी हो सके फार्मर आईडी अपना जरूर बनवा लें, क्योंकि समाचार पत्रों में ये काफी जो है जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। और किसानों को ये बोला भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि सभी किसानों को या तो खाद लेना हो, या तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना हो, या तो हो सकता है कि 24वीं किस्त जारी होने से पहले यह घोषणाएं हो जाए सरकार की कि जिन किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं है उनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो आज ही आप इस फार्मर आईडी अपना जरूर बनवा लें। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपकी कुछ सुझाव हो, आपकी कुछ शिकायत हो, या फिर आपकी कुछ सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। किसी भी प्रकार के आपके कुछ सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।